सोचिए आप शाकाहारी हैं और होटल में आपको मांसाहारी खाना परोस दिया जाए तो क्या होगा। ऐसा ही मामला वाराणसी में सामने आया, जहां पर पनीर की सब्जी में चिकन का टुकड़ा निकला, जिसके बाद होटल में खूब हंगामा हुआ। और पर यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। पर लाख निर्देशों के बावजूद ऐसे होटल्स और रेस्टोरेंट चलाने वालों के आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। वाराणसी के होटल में बड़ी लापरवाही। होटल में पनीर की जगह परोसा चिकन। स्टाफ पर आस्था से खिलवाड़ का आरोप। अगर आप शाकाहारी हैं और किसी ऐसे होटल में ठहरे हैं जहां वेज और नॉनवेज दोनों तरह का खाना परोसा जाता है तो सावधान हो जाइए। हो सकता है कि आपको परोसा गया खाना पूरी तरह शाकाहारी ना हो। ये भी हो सकता है कि आपकी थाली में नॉनवेज निकल जाए और आप जिस शाकाहार को अपना धर्म मान रहे हैं वो भ्रष्ट हो जाए। ऐसा ही एक मामला वाराणसी में सामने आया है। वाराणसी के शिवपुर स्थित एक रेस्टोरेंट में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब पनीर का ऑर्डर था और वेटर चिकन लेकर पहुंच गया। और उसके बाद उस व्यक्ति ने साफ साफ रेस्टोरेंट संचालन पर आरोप लगाया कि आप हमारा धर्म भ्रष्ट कराना चाहते हैं। हालांकि इस मामले में जब बात आगे बढ़ी तो पता चला कि वो वेटर गैर मजहब का था और उसने चिकन लेकर परोस दिया। हालांकि रेस्टोरेंट संचालक का मानना है कि मानवीय भूल है, दूसरे का ऑर्डर था और गलती से वेटर दूसरे के ऑर्डर को लेकर उस टेबल पर पहुंच गया। पर उस व्यक्ति ने उस रेस्टोरेंट का पानी पीने तक को मना कर दिया। कहा कि आप धोखा कर रहे हैं हमारे साथ। जब हमने वेज का ऑर्डर दिया तो आखिर नॉन वेज कैसे परोस दिया गया। तस्वीरें वाराणसी के एक होटल की है। होटल में कंपनी की मीटिंग के लिए 9 लोग रुके थे। उनमें 4 शाकाहारी और 5 मांसाहारी लोग थे। शाकाहारियों ने होटल से ही खाना ऑर्डर किया और मांसाहारियों ने बाहर से खाना मंगवाया। रात 10 बजे सभी खाना खाने होटल के रेस्टोरेंट में पहुंचे और पनीर लबाबदार का ऑर्डर किया। पनीर लबाबदार खाने के दौरान अचानक एक पीस थोड़ा हार्ड लगा। उसे बाहर प्लेट में निकाला तो वो चिकन का पीस लगा। वेटर और मैनेजर ने भी माना कि वो चिकन ही है और माफी मांगने लगे। सॉरी, हम नहीं खा पाएंगे यहाँ। कल सुबह तक यहाँ का अब हम पानी तक नहीं पिएंगे। ठीक है, हम आपको और बाकी कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, लेकिन तब तक शाकाहारियों की आस्था से खिलवाड़ हो चुका था। सर आगे आप जो एक्शन लेंगे सर। अरे यार हम इसका धर्म देखें यार। ये बताइए आप कर रहे हैं अली भाई। हम अगर आपको पैसा देंगे जो आपके धर्म में मना है आप कर दोगे। नहीं हम पैसा देंगे। क्यों हम नहीं करेंगे फिर आप कैसे बोल रहे हैं। हम पैसा आपको दे रहे हैं, नौकरी आपकी चलेगी। शिकायतकर्ता के मुताबिक हमने इस पर हंगामा नहीं किया, लेकिन जब हमने होटल का किचन दिखाने को कहा तो वो आनाकानी करने लगे। हम लोग किचन में पहुंचे तो वहां पता चला कि एक ही कढ़ाई में चिकन और पनीर दोनों फ्राई कर रहे हैं। ऐसे में शाकाहारी लोगों को पाप का भागी बना रहे हैं। महाकुंभ के पहले काशी में ऐसा होना धर्म आस्था पर ठेस है। पुलिस और प्रशासन को चाहिए कि कुंभ के शुरू होने से पहले काशी के सभी होटल के किचन को चेक करें और देखें कहीं ऐसा ही अन्य जगह भी ना हो रहा हो। होटल में लापरवाही मिलने पर कंपनी की मीटिंग के लिए पहुंचे लोगों ने रात में ही होटल से चेकआउट कर लिया। मामला जब आगे बढ़ा तो किसी तरीके से बीच बचाव हुआ और रेस्टोरेंट संचालक ने माफ़ी मांगी। हालांकि उस व्यक्ति ने अभी तक लिखित शिकायत नहीं की है, पर जिस तरीके से वायरल वीडियो हो रहा है उसके बाद माना जा रहा है कि हो सकता है उस रेस्टोरेंट पर कार्रवाई भी हो, क्योंकि वाराणसी में रोजाना लाखों पर्यटक आते हैं। ऐसे में अगर किसी रेस्टोरेंट में इस तरह की घटना होती है तो जाहिर सी बात है पर्यटकों को बेहद धक्का इससे लगता है और ऐसे में आने वाले दिनों में लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने से भी परहेज कर सकते हैं। हालांकि मामले में अभी तक पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी गई है, पर महाकुंभ से ठीक पहले काशी के होटल में ऐसी घटना ने वाकई होटल में खान पान की शुद्धता को एक बार फिर से सवालों में पहुंचा दिया है, क्योंकि इस तरह का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले इसी महीने मेरठ के गंगानगर में डाउनटाउन स्थित रोमियो लैंड रेस्टोरेंट में हिंदू परिवार को मांसाहार परोस दिया गया, जिसके बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने होटल पर कार्रवाई की मांग की।
गंगानगर का ज्योतिषी परिवार रोमियो लैंड रेस्टोरेंट में डिनर करने गया था। वहां उन्होंने शाकाहारी भोजन मंगाया, लेकिन उसकी जगह उन्हें नॉनवेज खाना परोस दिया गया। इसको लेकर परिवार के लोगों ने नाराजगी जताते हुए हंगामा किया। आरोप लगा कि मैनेजर और भोजन परोसने वाले दूसरे समुदाय से हैं, जिसके चलते जानबूझकर नॉनवेज परोसा गया। देखिए, ये हिंदू परिवार था और एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी परिवार था, विद फैमिली महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ अपने आए हुए थे। और ये रोमियो लैंड के नाम से रेस्टोरेंट है, थाना गंगानगर क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पे भी जो है वेज मांग रहे हैं तो नॉन वेज ऑर्डर दे दिया गया है। स्टाफ बनाने वाला भी मुस्लिम है, जो मैनेजर है वो भी मुस्लिम है। नाम का पहले ही आप यहाँ चिट लगाइए कि भाई कौन बनाने वाला, कौन खिलाने वाला। गलत ऑर्डर करा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो ना, जिसने गलत धर्म भ्रष्ट करा है। यानी एक नहीं, ऐसे कई मामले हैं। मामलों में कार्रवाई की बात भी कही जाती है, पर ऐसा लगता है कि होटल और रेस्टोरेंट चलाने वाले इससे सबक लेने को तैयार नहीं। अब ये भी जान लेते हैं कि बिना जानकारी के मांसाहार परोसने पर कानून क्या कहता है। मामले के कई कानूनी पहलू हैं। यदि होटल स्टाफ ने गलती से नॉनवेज परोसा तो उसे माफी मांगनी पड़ेगी। अदालत के आदेश पर उसे फाइन या सजा हो सकती है। ये खाना परोसने वाले कर्मचारी की नीयत पर निर्भर है। अगर पीड़ित मुआवजे की मांग करता है तो अदालत के निर्देश पर रेस्टोरेंट मालिक को सेटलमेंट रकम देनी होगी। अगर ग्राहक को पता है कि होटल में नॉनवेज मिलता है, तब ये लापरवाही उसकी भी मानी जाएगी। खाना परोसने वाले ने पहले नहीं बताया या नहीं पूछा तो गलती उसकी मानी जाएगी। ऐसे मामलों में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होता है। यानी एक तरफ आस्था का सवाल है, मामले में कानून भी है और सजा का प्रावधान भी है। इसके बावजूद ऐसी घटनाएं हो तो सवाल उठना लाजमी भी है। टीम न्यूज़ स्टेट। उत्तराखंड